Student, we are discuss about plus 2 biology, human reproduction. In this lecture, we cover about the female reproductive systems. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नोन एज ए ओवरी, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है. एसेसरी डक्ट, वो एसेसरी डक्ट में फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एसेसरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया. कुछ बाहरी पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम ओवरी के बारे में बताएंगे स्टूडेंट. ओवरी क्या है? ओवरी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट यानी कि ओवम पैदा करती है और साथ साथ में हार्मोन्स पैदा करती है. ओवरी जो है आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेट पैदा करती है. फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओवम, और सेक्स हार्मोन पैदा करती है जिसका नाम है आपका प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स पैदा करती है. ओके, ये हम बता सकते हैं. ओवरी जो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट ओवम पैदा करती है. लोकेशन, ओवरी कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? लोकेशन देखिए, ओवरी जो होती है एब्डोमेन के नीचे, लोअर एब्डोमेंस, ठीक है, किसी लिगामेंट से बंधी हुई होती है, लिगामेंट से, ठीक है. लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है यूट्रस, और आपका है यूट्रस, और यहाँ पर पल्विक वाल और यूट्रस से बंधी रहती है. ओवरी जो होती है लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है. अटैच किससे होती है? पल्विक वाल प्लस में यूट्रस, किसी लिगामेंट से. पल्विक वाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. यहाँ पर लिगामेंट है, लिगामेंट. ओवरी को जोड़ने के लिए लिगामेंट का यूज किया गया है. ओवरी लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, यूट्रस पल्विक वाल से जुड़ी रहती है विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट्स. ओवरी जो है अटैच होती है यूट्रस से, पल्विक वाल से, विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट. कैसी स्ट्रक्चर है, कितनी लंबाई है? ओवरी की जो लंबाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है, 2 से 4 सेंटीमीटर है. 2 से 4 सेंटीमीटर ओवरी की लंबाई है, लेंथ है. स्टूडेंट, ओवरी की जो स्ट्रक्चर है वो अल्मोल्ड फ्लैट स्ट्रक्चर है. यस या नो? अल्मोल्ड फ्लैट स्ट्रक्चर है ओवरी की. अब यहाँ पर ओवरी के भी हमने 2 रीजन कर दिए, एक आउटर रीजन कर दिया, एक मिडल रीजन कर दिया. यहाँ पर इस प्रकार की ओवरी होती है स्टूडेंट, इस प्रकार की ओवरी का एक बाहर का रीजन कर दिया, उसको आउटर रीजन बोल दिया, एक मिडल रीजन कर दिया. तो आउटर रीजन के अंदर फॉलिकल डेवलप होते हैं और मिडल रीजन के अंदर फॉलिकल मैच्योर होते हैं, ठीक है. तो आउटर रीजन, तो स्टूडेंट देखिए ओवरी के अंदर जो आउटर रीजन है उसमें फॉलिकल डेवलप्ड होते हैं. ये बना होता है टिश्यू का, यहाँ पर ये बना होता है. दे आर मेड अप, आउटर रीजन ऑफ ओवरी आल्सो यूज फॉर डेवलपिंग द फॉलिकल्स. मिडल रीजन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, विच फॉर्म द स्ट्रोमा, मिडल रीजन्स फॉर्म द स्ट्रोमा विच कंटेन द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है. आउटर रीजन जो है डेवलपिंग करता है फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, एग बनता है. ग्रैफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो एग आपका वो बनता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, ठीक है. और जो आपका जो इनर का रीजन है वो स्ट्रोमा बनाता है. स्ट्रोमा के अंदर जो है आपका, स्ट्रोमा के अंदर मैच्योर फॉलिकल पाए जाते हैं स्टूडेंट, मैच्योर फॉलिकल्स पाए जाते हैं. ये तो हमने ओवरी के बारे में स्टूडेंट बता दिया कि स्ट्रोमा के भी यहाँ पर 2 रीजन होते हैं. बाहर के रीजन को हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर के रीजन को हम मेडुला बोलते हैं. स्ट्रोमा के भी यहाँ पर 2 रीजन हैं. बाहर के रीजन को हम पेरिफेरी बोलते हैं, अंदर के रीजन को मेडुला बोलते हैं. तो ओवरी के बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आ गया बेटा ओविडक्ट, जिसे हम फिलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं. फिलोपियन ट्यूब्स के बारे में भी यहाँ पर उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इन्फंडिबुलम, एम्फुला, और आपका तीसरा पार्ट और है इसके अंदर जिसका नाम है, पहले का है इन्फंडिबुलम्स,
जो कि फनल शेप्ड है, एम्फुला और इस्थमस, फिलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट। दूसरा पार्ट है बेटा ओविडक्ट, जिसको हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब्स। इसके 3 पार्ट हैं, इनफंडिबुलम्स, एम्फुला और आपका स्टूडेंट इस्थमस। ऐसी ट्यूब होती है, ये ऐसी ट्यूब होती है। आगे देखो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये ओविडक्ट है बेटे, ओविडक्ट। यहाँ पर ओवरी होती है, यहाँ पर क्या होती है, ओवरी, जो एग रिलीज करती है। ये हो गया आपका ओविडक्ट, जिसे फिलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। स्टूडेंट समझ में आया मेरी बात। और ये हो गया आपकी ओवरी, और ये हो गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम फिम्ब्रे के नाम से जानते हैं, फिम्ब्रे के नाम से जानते हैं, फिम्ब्रे के नाम से जानते हैं, फिम्ब्रे। ओके, फिम्ब्रे के नाम से जानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। इसमें हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो ओवरी के नज़दीक वाला पार्ट है उसे हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। इससे अगला जो वाइड पार्ट है, उसे जो चौड़ा पार्ट है, उसे हम एम्फुला के नाम से जानते हैं। इससे अगला जो पार्ट है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा होती है इसकी अपेक्षा, तो इसे हम एम्फुला के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आपका जो नैरो पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं इस्थमस। ओके, तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। फिलोपियन ट्यूब्स की लंबाई जो 2 ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि 2 ओवरी पाई जाती हैं, एक ओवरी इधर है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, 2 एक इसके ऊपर एक ट्यूब पाई जाती है, नज़दीक होती है, इसके नियर होती है ये। तो हमने 3 पार्ट बता दिए फिलोपियन ट्यूब्स के। इनफंडिबुलम दूसरा पार्ट है आपका इनफंडिबुलम एम्फुला, ठीक है, इनफंडिबुलम्स एम्फुला इस्थमस, एम्फुला एंड द इस्थमस। देखिए पहले मैं सिंपल बता देता हूँ कि ये तो वाइडर पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब्स का, ट्यूब है बेटा वो, लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर, ये वाइडर पार्ट होता है। और ये इसमें नैरो ओपनिंग होती है, नैरो ट्यूब्स होती है, आप ऐसे कह सकते हो नैरो ट्यूब होती है। जो इनफंडिबुलम होता है, इसमें 2-4 बातें हैं। इनफंडिबुलम जो होता है ना, वो ओवरी से एग को रिसीव करता है, ठीक है। और इनफंडिबुलम से जो है आपका, वो उसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। तो हमने बताया कि ओपनिंग होती है फिलोपियन ट्यूब्स की, तो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को, ये होगी आपकी फनल शेप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम्स, ठीक है। इनफंडिबुलम जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको बोलते हैं फिम्ब्रे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि एग आता है आपका ओवुलेशन के दौरान, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है बेटा यूट्रस को हम वोब के नाम से जानते हैं। बैग होता है ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। यूट्रस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, और आपका फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। स्टूडेंट ये भी नोट कर लें आप, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एग इधर ही है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होता है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर। इसके बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आ गया हमारा यूट्रस। कैसी शेप होती है, किसके नाम से जानते हैं, यूट्रस, ठीक है। इसे हम वोब के नाम से जानते हैं, वोब के नाम से जानते हैं। इसकी जो शेप होती है वो उल्टी होती है, इनवर्टेड, जो नाशपाती होती है, पिल्स के नाम से जानते हैं। इन्वर्टेड पल्स जो होती है, पियर मतलब नाशपाती, इन्वर्टेड पियर जो होती है, ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। यूट्रस के बारे में हम बात कर रहे हैं, बैग जैसी संरचना होती है, ठीक है। यूट्रस में हम कह सकते हैं यहाँ पर वोब के नाम से जानते हैं। ये भी पल्विक वाल से अटैच होता है, इट इज अटैच टू द पल्विक वाल बाय द लिगामेंट्स, ठीक है। ये पल्विक वाल से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट की सहायता से, ठीक है। यहाँ पर हम और भी बता सकते हैं यूट्रस के बारे में। जो यूट्रस जो होता है वो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है, प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम्स। कहाँ पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द
यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम दोनों के बीच में पाया जाता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यूट्रस पाया जाता है। अब बता रहा क्या है कि यूट्रस की 3 दीवारें होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम्स और एंडोमेट्रियम्स। पेरीमेट्रियम जो होती है वो आपकी बाहर की कवरिंग होती है, मिडिल कवरिंग को हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो अंदर की कवरिंग होती है जिसमें साइक्लिक चेंज होता है उसे बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम्स। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा यूट्रस। तो यूट्रस की 3 कवरिंग होती हैं। जो यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूट्रस जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम्स, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम्स। ठीक है, तो पेरीमेट्रियम, ठीक है, अगला बेटा मायोमेट्रियम, और सबसे बाद में है एंडोमेट्रियम्स। ये 3 दीवारों से मिलकर बना होता है यूट्रस। पेरीमेट्रियम में क्या होता है? पेरीमेट्रियम बाहर की कवरिंग होती है, थिन कवरिंग होती है यूट्रस वॉल की। मिडिल जो कवरिंग होती है, जो ये थिन कवरिंग है आपकी, थिन कवरिंग, ये थिक कवरिंग है, ये इससे मोटी है, थिक कवरिंग है। देखिए ये स्पेशल टिश्यू की बनी होती है। जब बेबी को पास आउट करना होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करती है ताकि बेबी आसानी से पास आउट हो उसको। तो देखिए इसमें क्या लिख रखा है, ये थिक लेयर होता है स्मूथ मसल का, और ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है कि ईजिली पासेज ऑफ ए बेबी। मायोमेट्रियम होता है, और सबसे अंदर के लेयर होती है, उसमें मायोमेट्रियम के अंदर सबसे इनर लेयर, सबसे अंदर की लेयर जो होती है, ठीक है, ये बाहर की लेयर है, ये मिडिल लेयर है, ये इनर लेयर है। मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर काफ़ी ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो साइक्लिक चेंज होता है, वो जो मेंस्ट्रुम साइकिल आती है, जो झड़ती है बार बार लेयर, जो ब्लडिंग होती है फीमेल के अंदर, तो वो इसी में होती है एंडोमेट्रियम में। ये बाद में 1 महीने के बाद में दोबारा रीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? रीजनरेट। साइक्लिक चेंज होता है। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। तो बेटे हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया, ओविडक्ट के बारे में, यूट्रस के बारे में पढ़ लिया। अब स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका। हमें पता है कि फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड से पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जो कि फैट का बना होता है, टिश्यू का बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू का। इसमें एक फ्लो चार्ट डायग्राम है स्टूडेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे मिल्क का ट्रांसफ़र होता है बेबी के अंदर, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा है मेमरी ग्लैंड्स। जो मेमरी ग्लैंड्स हमने यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो पेयर में पाई जाती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, फीमेल में पेयर में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके पास ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी एसिड होता है, जिनके पास ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू होता है। पेयर में पाई जाती हैं, किसकी बनी होती है स्टूडेंट? ये यहाँ पर इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस में आपका ग्लैंडुलर टिश्यू की पाया जाता है, प्लस में फैट पाया जाता है बेटा, फैटी ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट पाया जाता है। फैटी टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, फैटी टिश्यू, ठीक है। और इसमें देखिए स्टूडेंट क्या बता रखा है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइड हो जाता है 15 से 20 लोब के अंदर, मेमोरी लोब के अंदर, और एक लोब के अंदर एल्वेलाई पाई जाती है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड हो जाता है मेमोरी लोब्स के अंदर, और लोब्स के अंदर क्या पाया जाता है? एल्वेलाई पाया जाता है, एल्वेलाई पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं एल्वेलाई पाया जाता है, ओके, यहाँ पर ओ आएगा। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं, प्रत्येक लोब में यहाँ पर एल्वेलाई पाया जाता है। एल्वेलाई ओपन होता है बेटा मेमोरी डक्ट में, मेमोरी ट्यूबल्स में। अब देखिए कैसे मिल्क ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से हम लिखते हैं मेमोरी एल्वेलाई
मेमोरी एल्वेलाई मेमोरी एल्वेलाई देखिए वो ट्रांसफ़र करती है मिल्क ट्रांसफ़र, मेमोरी एल्वेलाई जो है ट्यूबल्स में, मेमोरी ट्यूबल्स के अंदर। ट्यूबल्स आपका मिल्क ट्रांसफ़र होगा मेमोरी डक्ट के अंदर, डक्ट के बाद में होगा मेमोरी एम्फुला के अंदर, एम्फुला के बाद में होगा लैक्टीफेरस डक्ट के अंदर, लैक्टीफेरस डक्ट के बाद में होगा निपल के अंदर। इसके बाद में चाइल्ड माउथ जो है उसको शक कर लेगा, रिलीज हो जाएगा चाइल्ड माउथ में। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट डायग्राम है। इस प्रकार मिल्क का जो है ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपका। इसके बाद में स्टूडेंट ये लिख लेना, नोट कर लेना बेटा, एल्वेलाई के बाद में आपका आता है ट्यूबल्स। एल्वेलाई ओपन होती हैं ट्यूबल्स में, ट्यूबल्स के बाद में मेमोरी डक्ट में, डक्ट के बाद में एम्पुला में, एम्पुला के बाद में लैक्टीफेरस डक्ट में, इसके बाद में निपल में और मिल्क माउथ के अंदर रिलीज हो जाता है। अब स्टूडेंट इसके बाद में आपका आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर पार्ट हैं, उन पार्टों में हम देखिए सबसे पहले 3-4 पार्ट हैं। मोन्स प्यूबिस और आपका है लीबिया मेजोरा माइनोरा, इस प्रकार के पार्ट हैं। लीबिया मेजोरा माइनोरा, क्लिटोरिस हाइमिन्स। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो सबसे पहले मैं एक बार हाइमन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद में बताऊंगा बेटा आपको मैं क्लिटोरिस के बारे में, इसके बाद में बताऊंगा मैं लीबिया मेजोरा लीबिया माइनोरा के बारे में। सुन लेना, इसको समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हाइमिन क्या होती है, वेजाइना के आगे एक पतली सी झिल्ली होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हाइमिन कहते हैं, जो पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान वो टूट जाती है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये थिन मेम्ब्रेन होती है। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ही टूटती है। यदि हम राइडिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो भी ये आपका जो है हाइमिन ब्रेकडाउन हो सकता है। तो बेटा ये हाइमिन के बारे में मैंने बता दिया। क्लिटोरिस के बारे में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उससे ऊपर पाई जाती है, यूरिन निकलता है उससे ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये क्लिटोरिस के बारे में बता दिया मैंने। ये थिन मेम्ब्रेन होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्टूडेंट। ओके, इसके बाद में 2 चीज़ें और हैं। मोन्स प्यूबिस बेटा ये फैट का बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं उसका मास होता है फैटी एसिड का, और ये कवर होता है स्किन से और हेयर पाए जाते हैं। ये एक्सटर्नल पार्ट है, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, स्किन का बना होता है, हम कह सकते हैं ये फैट का बना होता है। मास यानी कि क्यूजन ऑफ मास यानी कि फैटी एसिड का एक गुच्छा होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। लीबिया मेजोरा जो होता है वो स्किन की फोल्ड होती है, 2 फोल्ड होती है स्किन की। ठीक है, लीबिया मेजोरा जो होती है 2 फोल्ड ऑफ ए फैटी टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मून पोबिस एंड सराउंडिंग द वेजिनल ओपनिंग्स। स्किन की फोल्डिंग होती हैं। ठीक है, इसको बता दिया लीबिया मेजोरा और माइनोरा। ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ लिया बेटा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो ये हमने सारा पढ़ लिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैसे बनता है। फ्लो चार्ट डायग्राम को नोट करें अपनी एनसीईआरटी में। थैंक यू वेरी मच।